Hello learners, my name is Himal Sharma. I am English educator in HSC बोर्ड कैटेगरी और अब मैं इस चैनल पे भी HSC 12th का इंग्लिश का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी। सो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और हम पूरा सिलेबस आपका फाइनल एग्जाम्स के लिए कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सो अगर उसके अलावा आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में या अगर आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं सो मैं अकेडमी पर HSC बोर्ड कैटेगरी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरे लेक्चर्स और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज़रूर चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना है, मुझे डाउट्स पूछने हैं, मेरी क्लासेस का स्केड्यूल चाहिए, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की डिटेल्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जो ज्योतिषी होता है ना। आज उस एस्ट्रोलॉजर का दिन था, आज उस ज्योतिषी का दिन था। तो ऐसा क्या हुआ था आज के दिन तो कि हम बोलेंगे भाई आज तो एस्ट्रोलॉजर का दिन था। तो यही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइन बाय लाइन आपको पूरा ये समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. Punctually मतलब बिल्कुल टाइम पर, है ना। पंक्चुअल पर्सन होता है जो चीज़ें बिल्कुल टाइम पे करता है। तो बिल्कुल मिड डे पर, दोपहर के समय, जैसे 11-12 बजे के आसपास उस टाइम पर बैग खोला, मतलब वो अपना काम करना स्टार्ट कर रहा था। और जितना भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, जो जो चीज़ें वो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करता है, उसने वो निकाला। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स। काउरी शेल्स होते हैं वो जो शंख होते हैं, है ना, जो समुद्र के पास शंख मिलते हैं, वो निकाले। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद एब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। ठीक है, ऑब्सक्योर। सो बेसिकली क्या है, एक स्क्वायर पीस निकाला, क्लॉथ था जिसके ऊपर कुछ ऐसे चार्ट्स बने थे। ऑब्सक्योर मींस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब एस्ट्रोलॉजी तो समझ नहीं आती है किसी को भी, उसमें स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन वगैरह लिखा होता है। मिस्टिक चार्ज, मिस्टिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर, जिसको हम इजीली नहीं समझ सकते। वो सब निकाला उसने। एक नोटबुक निकाली और बंडल ऑफ पैल्मेरा राइटिंग। पैल्मेरा क्या होता है? काइंड ऑफ पाम। पाम का जो पत्ता होता है वो उसने निकाला। मतलब ये सारी चीज़ उसने निकाली कि भाई हाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए ये बैठा है। तो वो सारे इक्विपमेंट उसने निकाला जिससे उसको एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है कस्टमर्स को, अगर आप ये सारा सामान निकाल के बैठोगे। हिज फोर हैंड, अब यहाँ पे उसकी रिजेम्बलेंस बता रहा है, वो दिख कैसे रहा है। इस फोर हैंड वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड ऐश। रिस्प्लेंडेंट का क्या मतलब है? ब्राइट, डार्जलिंग एंड इंप्रेसिव। राख होती है ना, तो उसका माथा चमक रहा था। उसके माथे पे क्या लगाई थी? राख लगाई थी, जिसकी वजह से उसका माथा चमक रहा था। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब सिंदूर, है ना। उसके माथे पर एक बड़ा सा सिंदूर लगाया हुआ था, जैसे जनरली साधु वगैरह लगाते हैं। एंड हिज आई स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ द कंटिन्यूअल सर्चिंग फॉर कस्टमर्स। और उसकी आंखों में चमक थी। और वो चमक किसकी वजह से थी? कि वो ऐसे से सबको देख रहा था, वो कस्टमर्स को सर्च करता था, क्योंकि देखो तभी वो पैसे कमाएगा। कोई कस्टमर आएगा, उससे अपने भविष्य के बारे में पूछेगा, उसको पैसे देगा, तो कंटिन्यूसली उसकी नजरें रहती थी कि भाई मैं कस्टमर को ढूंढ लूं। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल कंफर्टेड। बट जो उसके बहुत ही भोले भाले क्लाइंट थे, उनको लगता था इसकी आंखों में चमक इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ये ज्योतिषी है, इसलिए इसकी आंखों में चमक है। तो इसलिए वो इस रीजन की वजह से उसके पास आ जाते थे। बट असली रीजन क्या था? उसकी आंखें इसलिए चमकती थी क्योंकि एक तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, पूरे चेहरे पे सेक्रेड ऐश लगाई हुई है, राख लगाई हुई है, तो आंखें अलग से दिखती है तो चमकती हैं। प्लस वो जिस तरह से कस्टमर्स को देखता था। बट कुछ जो भोले भाले कस्टमर थे उनको क्या लगता था कि इसकी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं? क्योंकि भाई इसके अंदर तो पावर्स है, तो साधु है। The power of his eyes was considerably enhanced by the position placed as they were between the painted forehead and dark whiskers which gleamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जो आंखें थी इतनी चमकती हुई क्यों दिखती थी, उसका रीजन क्या था? उसके उसके माथे पर क्या होता है? राख लगी होती थी, सेक्रेड ऐश लगी होती थी। और यहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उसके साथ साथ दाढ़ी थी। तो अगर कोई हाफ विट मतलब कोई कम समझदार इंसान भी होगा ना, कोई बेवकूफ इंसान भी होगा ना, उसका भी ऐसा सेटअप कर दो कि उसकी भी आंखें चमकने लगेंगी। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से उसकी आंखें चमकती थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही wound a saffron colored turban around his head।
और अपने अपने आप को और एक अच्छा साधु दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सैफ्रॉन कलर का, ऑरेंज कलर का वो टर्बन बांध लेता था, पगड़ी बांध लेता था। और आपको पता है कि साधु जनरली ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधते हैं। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, ये तो साधुओं की मेन स्कीम होती है, मतलब बेसिकली उनका कलर थीम यही होती है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स। कॉस्मोस और डालिया स्टॉक मतलब जो फूल होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं वो इस पर्टिकुलर फूलों पे जाके बहुत अट्रैक्ट होती है, वैसे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। इंडिया में तो वैसे भी लोग इन सब चीज़ों में बहुत मानते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं। ही सैट अंडर द बोज ऑफ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री। बोज होती है ब्रांचेस, तो एक इमली का पेड़ था, उसकी ब्रांचेस थी, उसके नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। और वहां से एक रास्ता जाता था, पहले पहले टाउन हॉल होता था हर विलेज में, हर कम्युनिटी में, तो वहाँ पे टाउन हॉल को रास्ता जाता था, वहीं पे बैठ जाता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। और वो जहाँ पे बैठता था ना, वो भी बहुत बेस्ट जगह थी उसके बिजनेस के लिए। अ सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब मूविंग फॉरवर्ड, जैसे भीड़ में होता है ना लोग आगे 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 चल रहे हैं, तो सर्जिंग का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड। क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वो ऐसी जगह पे बैठता था जहाँ पे लोग आते जाते रहते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वर रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। और वो बिल्कुल मेन मार्केट प्लेस में बैठता था जहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस हो रहे होते थे। मेडिसिन सेलर्स, दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, है ना, जो हार्डवेयर होता है, जंक का सामान होता है, उसके सेलर्स। मैजिशियंस, मैजिशियंस मतलब जादूगर। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, जो सस्ते कपड़े बेचता है। और कौन थे? हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे। डिन होता है शोर मचाना, ठीक है, जैसे जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है, कि भाई कपड़े ले लो, इतने रुपए का है, तो जैसे डिन करना है, उसका मतलब होता है ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। इतनी जोर जोर से चिल्लाते थे कि पूरा टाउन अट्रैक्ट हो जाता था कि देखो देखो यहाँ पे तो कपड़े बिक रहे हैं। नेक्स्ट टू हिम, और उसी के साथ कौन होता था? इन वॉसीफेरिनस। वॉसीफेरिनस मतलब बीइंग लाउड एंड नॉइसी, बहुत ही लाउड, बहुत ही नॉइजी एक वेंडर बैठता था, सामान बेचने वाला बैठता था। फ्राइड ग्राउंडनट, फ्राई मूंगफली होती है ना, वो बेचा, तो मूंगफली वाला वहां पे बैठता था। हु गेव हिज वेयर, वेयर होता है स्टॉल, जो भी उसने स्टॉल लगाया होता था। अ फैंसी नेम ईच डे। अब उस मूंगफली वाले का भी अपना बिजनेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था, वो अपने स्टॉल को हर दिन एक फैंसी फैंसी नाम दे देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, किसी दिन अपने स्टॉल का नाम रखता था बॉम्बे आइसक्रीम। वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड, अगले दिन उसका नाम रखता था डेली आलमंड। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलीकेसी, और तीसरे दिन उसका नाम रखता था राजाज डेलीकेसी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और पीपल झुंड बना बना के उसकी तरफ जाते थे, है ना। जब नए नए नाम लोगों को सुनने को मिलते थे, लोग देखते थे क्या बेच वो मूंगफली रहा होता था, बट नाम बड़े फैंसी फैंसी रखता था। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलिड, डैलिड मतलब वेस्टेड टाइम जस्ट हैंगिंग अराउंड, आसपास आके जैसे देखना भाई क्या हो रहा है बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। अब मूंगफली वाले के पास इतने कस्टमर जाते थे, सिंस एस्ट्रोलॉजर उस मूंगफली वाले के पास बैठता था, तो कुछ कस्टमर वहां से उस एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, है ना। अब क्या होता था, साथ में ना मूंगफली जल रही होती थी, मूंगफली फ्राई हो रही होती थी, तो उसकी जो स्पार्कल है, जो उसकी लाइट है, वो एस्ट्रोलॉजर के फेस पे पड़ती थी, है ना, तो काफी ज्यादा एक अच्छा सा इफेक्ट आता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning. और ये जो एन्चार्टमेंट, जो मैजिकल इफेक्ट आता था उस जगह का, वो ये था, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी वहाँ पे, म्यूनिसिपल लाइटनिंग नहीं थी, तो ये लोगों की जो मशाले जला रहे हैं, कोई लैंप जला रहा है, उसी की वजह से ही लाइट आती थी। तो एस्ट्रोलॉजर के आसपास ऐसा लगता है जैसे पूरा मैजिकल इफेक्ट सा दिखता था, क्योंकि जब आग जलाते हैं तो आसपास ऐसा चिंगारियां उठती हैं, तो बड़ा एक मैजिकल इफेक्ट आ जाता था, उसकी वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। द प्लेस वॉज लिव्ड बाय शॉप लाइट्स, ठीक है, शॉप लाइट्स होती थी। 1 और 2 हैड हिजिंग गैस लाइट्स, कोई गैस लाइट्स यूज करते थे। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, किसी ने सीधे ऐसे मशाले जलाई होती थी, स्टक ऑन पोल, जैसे पोल होता है उस पर मशाल जलाई होती है। सम वर लिट बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, ओल्ड साइकिल लैंप्स किसी ने जलाए होते थे। और 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर इवन ओन। एस्ट्रोलॉजर बहुत ही कंजूस था, उसने अपनी खुद की लाइट्स भी नहीं रखी थी, जो आसपास के स्टॉल से लाइट आ रही होती थी उसी से अपना काम चला लेता था। इट वॉज अ बेविल्डरिंग, बेविल्डरिंग मतलब वेरी कंफ्यूजिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। यहाँ से कोई लाइट आ रही है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है, शैडोज आ रही हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिस क्रॉस रहता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये जो पूरा इफेक्ट है ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छे से सूट करता था। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगिन लाइफ।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है, भाई उसको एस्ट्रोलॉजी की कोई भी नॉलेज नहीं थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी उसका कोई भी इंटेंशन, कोई भी इरादा नहीं था कि वो एक एस्ट्रोलॉजर बनेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। तो यहाँ से पता चलता है एस्ट्रोलॉजर को कुछ भी नॉलेज नहीं थी एस्ट्रोलॉजी की। उसको कुछ नहीं पता होता था कि आगे जाके लोगों की ज़िंदगी में क्या होगा, ना ही उसको ये पता है कि आगे जाके उसकी खुद की ज़िंदगी में क्या होगा। He was as much stranger to the stars as were his innocent customers. जिस तरीके से उसके कस्टमर्स को स्टार्स प्लैनेट्स की नॉलेज नहीं थी, एस्ट्रोलॉजर का भी वही हाल था। Yet he said things which pleased and astonished every way. अब आप सोचोगे कि जब उसको कुछ नॉलेज ही नहीं थी फिर वो अपना ये बिजनेस कैसे चलाता था, क्योंकि उसको लोगों को बात करने का तरीका, जिस तरीके से वो लोगों को डील करता था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक वो लिसनर था। वो ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को बोलता था जिससे लोग शॉक भी हो जाते थे, खुश भी हो जाते थे। दैट वॉज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ स्टडी। उसने स्टडी किया, लोगों को प्रैक्टिस करी, इतने साल की प्रैक्टिस है। एंड श्रूड होता है जब आप बहुत इजीली लोगों को जज कर लेते हो, गेस बहुत इजीली कर लेता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें भी उसकी मेहनत है ना, लोगों को समझना, ऐसी चीज़ें बोलना जिससे लोग इंप्रेस हो जाए, तो मेहनत तो करा है। इवन उसको स्टार्स वगैरह की नॉलेज नहीं है। एंड ही डिजर्व द वेजेस इज कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। तो जो उसके राइटर है आर.के. नारायण, वो ये कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि वो जो पैसे कमा रहा है वो मेहनत के नहीं कमा रहा, ये उसकी भी मेहनत है कि उसने लोगों को समझता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता है जिससे वो खुश हो जाए। तो एटलीस्ट वो जितने पैसे कमाते हैं भाई वो डिजर्व करता है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। तो एस्ट्रोलॉजर ने एकदम से अपना गांव छोड़ दिया था। वो क्यों छोड़ा था उसका रीजन आगे पता चलेगा। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। अगर एस्ट्रोलॉजर अपना घर छोड़ के नहीं आता तो अपने पूर्वजों की तरह जिंदगी जी रहा होता, शादी करता, खेतों में काम करता, वहीं पे रहता। बट ही वॉज नॉट टू बी, बट ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उसको बिना किसी को बताए अपने घर से, गांव से भागना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। और बहुत दूर आना पड़ा उसको। अब ऐसा क्यों हुआ हमें पता चलेगा ये। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। देखो विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात है, गाँव के जो लोग होते हैं अपने गाँव में कंफर्टेबल रहते हैं, तो बहुत बड़ी डील थी कि वो इतने मीलों दूर आ गया था किसी और गांव में। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। उसको ये पता था लोगों की मुश्किलों को एनालाइज कैसे करना है। जैसे मैरिज हो गया, मनी हो गया, एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइम्स। टैंगल्स होते हैं जो इश्यूज होते हैं लोगों के रिश्तों में, है ना, जैसे रिश्तेदारों के बीच में कोई स्ट्रगल चल रही है, वो इन सब चीज़ों की नॉलेज उसको बहुत थी। लॉन्ग प्रैक्टिस एट शार्पन दिस परसेप्शन। वो परसीव कर लेता, उसको समझ आता था लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या आंसर देना है, क्योंकि इतने लोगों से वो रोज डील करता था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट में उसको पता चल जाता था भाई गड़बड़ क्या है। ही चार्ज 3 पाइज, 3 आने मतलब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 आने चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये इसकी सबसे खासियत थी। पहले वो कस्टमर को एनालाइज करता था एक वर्ड भी नहीं बोलता था जब तक सामने वाले कस्टमर ने 10 मिनट तक बात नहीं की हो। ठीक है, तो अपना मुंह भी नहीं खोलता था जब तक सामने वाले ने एटलीस्ट 10 मिनट्स बात ना की हो। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइसेस। जब वो 10 मिनट सुन लेता था उनको तो उसको काफ़ी स्टफ मिल जाता था, काफ़ी आंसर मिल जाते थे कि भाई अब मुझे पता है इसको क्या जवाब देना है। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results of your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him. डिस्पोज हो तो मना ही नहीं कर सकते। अब वो कस्टमर को देखता था ऐसे हाथ पकड़ के और कुछ ऐसी चीज़ें बोलता था जिसको हर इंसान रिलेट कर सकता है कि यार तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत एफर्ट डालते हो, बट तुम्हें उतना फल नहीं मिलता। जो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है वो इसी रीज़न से परेशान होता है, वो लाइफ में कुछ चाहता है उसको मिल नहीं रहा होता। तो 10 में से 9 कस्टमर तो इसको मना कर ही नहीं सकते, वो यही सोचेंगे भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव इज नॉट डिस्पोज टुवर्ड्स यू, कि कोई लेडी है आपकी फैमिली में या दूर का रिश्तेदार में कोई ऐसी लेडी है जो आपसे मतलब जो आपका अच्छा नहीं चाहती। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, रिलेटिव्स में ऐसा होता ही है, कोई ना कोई रिलेटिव ऐसी होती है जो आपसे चिढ़ रही होती है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn varies? कहते तुम्हारी नेचर की वजह से ये सारी तुम्हारी ट्रबल्स हैं। ये सैटर्न होता है शनि की पोजीशन की वजह से, है ना, शनि का ग्रह है तुम्हारे ऊपर।
दिस endeared him to their hearts immediately. Endeared मतलब made likable. इसकी वजह से क्या होता था, कस्टमर उसको बहुत पसंद करने लगते थे. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अ लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर. हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई आपके बारे में बोले यार तुम्हारे मन में बहुत दुख रहता है पर तुम फिर भी सबको माफ कर देते हो, तो ये सुनना सबको अच्छा लगता है. तो ये सुन के ना हर कोई फील गुड करता था. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. अब शाम हो गई, मूंगफली वाले ने अपनी जो है फ्लेयर जो आग जलाई थी वो बुझाई और वो घर जाने लगा. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. अब देखो एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की तो लाइट नहीं है, वो मोस्टली लाइट किससे लेता है, ग्राउंडनट वाले वेंडर से. अब ग्राउंडनट वाला वेंडर आग बुझा के घर जा रहा है, तो अब एस्ट्रोलॉजर का भी टाइम आ गया कि चलो जी सामान पैक करके हम भी घर जाते हैं. एक बहुत ही ग्रीन कलर की कहीं दूर से कोई लाइट आ रही थी, हल्की सी, बस वही लाइट वहां पे थी, बाकी लाइट सारी जा चुकी थी. He picked up his cowrie shells and paraphernalia. Paraphernalia होता है large number of articles used in particular activity or personal possession. जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती हैं, काउरी शेल्स उसने उठाए एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग. सारी चीजें वापस बैग में डाली. व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट. और वो जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी चली गई. अब वहां पे पूरा अंधेरा था. He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा तो उसने देखा एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ है. He sensed a possible client and said. अब उसको लगा शायद एक और कस्टमर आ गया, जाते जाते चलो थोड़े और पैसे कमा लेते हैं. You look so careworn. कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो. It will do you good to sit down for a while and chat with me. अगर तुम यहाँ पे बैठोगे मेरे साथ बात करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा. The others grumbled some reply vaguely. दूसरे ऐसे गुस्से में कुछ रिप्लाई किया जो समझ नहीं आया. The astrologer pressed his invitation whereupon other thrust his palm under his nose saying you call yourself an astrologer. एस्ट्रोलॉजर आगे आता है कि उसका हाथ देखने के लिए, तो वो अपना हाथ हटाता बोलते हैं अच्छा तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर मानते हो. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड टिलिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट योर्स इज अ नेचर. एस्ट्रोलॉजर को बड़ा चैलेंज लगता है. एस्ट्रोलॉजर जो हल्की सी ग्रीन लाइट, मैंने कहा ना वो भी खत्म हो गई थी बट ब्लॉटेड आउट, हल्की हल्की अभी भी आ रही थी, तो उस ग्रीन लाइट के पास उसने उसका हाथ लेके गया पाम, और फिर वो वही घिसी पिटी कहानी बताने लगा कि तुम्हारी नेचर ऐसी है. बट ये स्ट्रेंजर बहुत ही शातिर था, ये इसकी बातों में नहीं आ रहा था. इसने सीधे बोल दिया ओ स्टॉप दैट, ये सब बोलना बंद करो. द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थवाइल. मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो मेरे काम की हो. आर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. पिक्ड का क्या मतलब हो गया, इरिटेटेड. एस्ट्रोलॉजर थोड़ा इरिटेटेड हो गया. आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन. वो कहता है मैं एक क्वेश्चन की 3 पाइस चार्ज करता हूँ. एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. और जो मैं आंसर्स देता हूँ वो तुम्हारे मनी के वर्थवाइल होते हैं, ऐसा कहता है वो. And this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some question to ask." अब वो क्या करता है, अन्ना निकालता है, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर फेंकता है और बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है. If I prove your buffling, बफलिंग मतलब झूठ बोल रहे हो. वो कहता है एस्ट्रोलॉजर को अगर मुझे लगा और मैंने प्रूफ कर दिया तुम झूठ बोल रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट अन्ना टू मी विद इंटरेस्ट. तुम्हें मेरे को अन्ना वापस करना पड़ेगा, साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज. अब यहां पे एस्ट्रोलॉजर उसके साथ बार्गेन करने शुरू कर रहा है स्ट्रेंजर के साथ कि अगर जो मैंने तुम्हें आंसर दिया उससे तुम सेटिस्फाई हो गए, क्या तुम्हें मुझे 5 रुपए दोगे. वो कहता है नो. और विल यू गिव मी 8 अन्नाज. अब और जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे, चलो 8 आने दे देना, 5 रुपए नहीं दे रहे हो. नो. और यू विल गिव मी 8 अन्नाज. ऑल राइट, प्रोवाइड यू टू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कहता है ठीक है, मैं तुमसे जो सवाल पूछता हूं अगर तुमने उसके मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए मैं 8 आने तुम्हें दूंगा, बट अगर तुमने गलत आंसर दिया तो तुम्हें 16 आने मुझे वापस करने पड़ेंगे उसके डबल. दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. थोड़ा सा उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर उन्होंने ये पैक्ट एक्सेप्ट कर लिया. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चिरूट. अब एस्ट्रोलॉजर वो सब ड्रामे तो करता था, ऐसे भगवान को याद करने शुरू हो गया और उसने स्ट्रेंजर ने क्या किया, चिरूट जगाई जो सिगार होती है. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. जब उसने वो सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई ना स्ट्रेंजर ने, तो वो आग तो स्ट्रेंजर के चेहरे के सामने थी. एस्ट्रोलॉजर उसको पहचान गया. इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर को जानता था. There was a pause as car hooted on the road. कार्स जैसे होता है ना, जैसे गाड़ी रुकती है और एकदम से हॉर्न मारती है, वैसे एकदम से सब कुछ स्टॉप हो गया एस्ट्रोलॉजर के माइंड में. जुटका ड्राइवर्स होते हैं हॉर्स ड्रिवन कार्ट, जो टांगा चलाते हैं, swore at their horses and babble of the crowd agitated the semi darkness of the park.
ऐसा लग रहा था जैसे जुटका ड्राइवर्स भी रुक गए हैं और जितने भी क्राउड है वो फटाफट भाग रहा है। मतलब इन सब चीज़ों का मतलब है उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया। वो डर गया एकदम, वो हैरान हो गया जब उसने स्ट्रेंजर का चेहरा देखा। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चिरूट पफिंग आउट सैट देयर रुथलेसली। रुथलेसली होता है रेस्टलेस हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे आराम से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। अभी पता चलेगा ऐसा क्यों है। एस्ट्रोलॉजर बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसको, क्योंकि उसने एस्ट्रोलॉजर को देख लिया था, वो एस्ट्रोलॉजर को नहीं देख पाया था। रीज़न लाइट नहीं थी और उसके चेहरे पे पूरा राख वगैरह लगी थी, पहचानना मुश्किल था। हेयर यू टेक योर अन्ना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। वो डर के भागने लगा, कहते ये लो अपने अन्ना वापस, मैं इस वक्त कोई चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और आज के लिए बहुत लेट हो गया। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। अब उसने तैयारी करना शुरू कर दी, चीज़ों को बंडल अप करना शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड इज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। दूसरे ने उसकी रिस्ट पकड़ी और उसको बोला अब तुम यहां से भाग नहीं सकते, तुमने मेरे साथ शर्त लगाई है, चैलेंज की, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। यू ड्रैग मी इन, आई वाज पासिंग। कहते मैं तो यहां से जा रहा था, तुमने मुझे रोका। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन अ ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट। एस्ट्रोलॉजर कांपने लगा, उसकी वॉइस कम हो गई और उसकी वॉइस कांपने लग गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो, आई विल स्पीक टू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करता हूं। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, उसने क्या किया, उसका फेस पे ऐसे पाम रखा और बोला चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। चैलेंज चैलेंज है, अब तुम बीच में से हट नहीं सकते। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद अ थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमन। अब एस्ट्रोलॉजर का तो गला सूख गया, वो डर गया था उसको देख के, अब वो ही घिसी पीटी कहानी शुरू करने लगा, एक ऐसी वुमन है। बट यहां स्ट्रेंजर बहुत चालाक था। स्टॉप सेड द अदर, स्ट्रेंजर ने उसको वहीं रोक दिया, बंद कर दो ये कहानी, मुझे मत बताओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो। बस मुझे ये बता दो, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूं क्या मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा, ये वाला आंसर करो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा टिल यू डिसजॉर्ज। डिसजॉर्ज होता है सरेंडर कर देना, भाई मैंने हार मान ली, ऑल योर कॉइन, सारे सिक्के तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड। इनकैंटेशंस क्या होता है, मैजिकल वर्ड्स, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे एक्टिंग करता है, मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए रिप्लाई करता है। ऑल राइट आई विल स्पीक। एस्ट्रोलॉजर बोलता है चलो ठीक है अब मैं बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजर को सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था, उसको पता है सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। अब देखो कैसे हैंडल करेगा ये। बट यू विल गिव मी अ रुपी इफ आई से आई एम कन्विंसिंग, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। एस्ट्रोलॉजर यहां पे भी बार्गेन करने लगा है, देखो तुम्हें मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहां से जा रहा हूं। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग होता बार्गेनिंग, फिर बार्गेनिंग करी, द अदर एग्रीड, वो स्ट्रेंजर मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें किसी ने मार के मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही हूं? टेल मी मोर। इसका मतलब जो उसने स्ट्रेंजर को बताया वो बात सही थी, स्ट्रेंजर को इंटरेस्ट आ गया, हाँ मुझे थोड़ा सा और बताओ। A knife had passed through you once, किसी ने तुम्हें नाइफ भी मारा था, said the astrologer. स्ट्रेंजर हैरान, इसको तो सब पता है, गुड फेलो, कहता है सही है, सही बोल रहे हो। He bared his chest to show the scar, what else? वो अपनी चेस्ट में निशान दिखाता है, ये देखो यहाँ पे मुझे नाइफ मारा था। वो पूछता है और क्या? And then you were pushed into a well nearby in the field, you were left for dead. और फिर किसी ने तुम्हें पास वाले कुएं में फेंक दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the overwhelmed by enthusiasm. वह तो हैरान हो गया स्ट्रेंजर, इसको तो सब पता है, कहता हाँ सही बात है, मैं तो मर जाता अगर किसी इंसान ने मुझे बचाया नहीं होता। वो एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। When shall I get him? he asks, clenching his fist. वो अपनी मुट्ठी को ऐसे करते हुए बोलता है एस्ट्रोलॉजर को, मुझे बता दो वो इंसान मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अब देखो क्या गेम खेल रहा है एस्ट्रोलॉजर। वो कहता है इस जमाने में, इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago in a far off town. तो स्ट्रेंजर को लगा जब अभी तक इसने इतनी बातें सच बोली हैं, ये बात भी सच होगी कि वो 4 महीने पहले किसी दूर गांव में मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसको कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हेयरिंग इट, ग्रोन्ड होता है वो गुस्सा आ जाता है उसको जब ये सुनता है, क्योंकि उस स्ट्रेंजर का मन था उस इंसान को मैं मारूं, वो तो पहले खुद से मर गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने उसका नाम भी बोल दिया, गुरु नायक। यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अबैक, वो शॉक हो जाता है, अच्छा तुम्हें मेरा नाम भी पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से।
वो कहता है मुझे तो और भी काफ़ी चीज़ें पता है, मुझे तो सब पता है। अब गुरु नायक, मैं जो तुम्हें चीज़ बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। अभी तुम जिस टाउन में हो वहां से तुम 2 दिन चल के जाओगे नॉर्थ की डायरेक्शन में तो तुम अपने गांव में पहुंचोगे। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन लो एंड बी गॉन, और यहां से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। देखो कितना चला के, अभी पता चलेगा ऐसा क्यों कह रहा है। कहता है मुझे देख रहा है कि तुम्हारी लाइफ पे बहुत खतरा है, अगर तुम यहां रुके रहे तुम्हारी जिंदगी में फिर खतरा आने वाला है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एश एंड हेल्ड इट टू हिम। उसने थोड़ा सा राख निकाली और उसको पकड़ा दी। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। ये राख है, अपने माथे पर रब करो और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और इधर आने की कभी कोशिश मत करना, कभी साउथवर्ड नहीं आना। एंड यू विल लिव टू 100। अगर तुमने अपना होम टाउन दोबारा से छोड़ने की कोशिश करी, तुम इस तरफ नहीं आए तो तुम 100 साल तक जियोगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर को एक तरह से कन्विंस कर रहा है कि वो कभी यहाँ पे वापस ना आए। इसका मतलब उसको एस्ट्रोलॉजर से कोई ना कोई खतरा है। अब क्या खतरा है, यही तो ट्विस्ट आपको पता चलने वाला है इस कहानी की आखिरी में। Why should I leave home again? The other said reflectively, I was only going away now and then look for him to choke out of his life if I met him. He shook his head regretfully. कहता अब मैं घर छोड़ के क्यों आऊँगा, मैं इतनी दूर घर से इसलिए आया क्योंकि मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था, मैं उसको खुद से मारना चाहता था, बट मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि वो खुद ही मर गया। He has escaped my hands. I hope at least he died he deserved. कहते वो ही मेरे हाथों से निकल गया, बट काश वो भी तड़प तड़प के मरा हो। Yes said the astrologer. He was crushed under a lorry. एस्ट्रोलॉजर उसको बोल देता है खुश करने के लिए, हाँ वो तो एक लॉरी के नीचे आके मर गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हेयर इट। फिर उसको सेटिस्फाइड होता है कि चलो ठीक है, ये थोड़ी बुरी मौत मरा है क्योंकि उसने मेरे को मारने की कोशिश करी थी। जो जिस भी बंदे ने उसको मारने की कोशिश करी थी उसके बारे में सोच रहा है। द प्लेस वर डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। अब जब गुरु नायक वहां से गया, जो प्लेस थी वो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी सारी चीजें उठाई और बैग में डाली। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। जो हल्की सी ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी चली गई। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस। अब उस जगह बिल्कुल डार्कनेस थी एंड साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट। स्ट्रेंजर भी चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और उसने कुछ मुट्ठी भर सिक्के किसको दे दी थे, एस्ट्रोलॉजर को। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा मिडनाइट हो गई थी, आप लगा लो रात के ऐसे 12 बज गए थे। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। अब उसकी वाइफ पूछ रही थी भाई इतनी देर से तुम कहाँ से आ रहे हो। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। वो सारे कॉइन्स उठा के वाइफ को देता है, देखो मैं पैसे कमा के लाया हूँ, काउंट करो इसको, एक आदमी ने मुझे दिए। 12.5 अन्नास, शी सेड काउंटिंग। शी वॉज ओवरजॉयड। वो देखती है अच्छा 12.5 अन्ना पैसे हैं, अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुश हो जाती है। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। कल मैं गुड़ और नारियल खरीद के लाऊंगी। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। उनकी एक बेटी होगी तो कहती है कब से जो है बेटी मिठाई मांग रही थी खाने के लिए, कल मैं अच्छी सी मिठाई बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। स्वाइन होता है कंजूस इंसान को बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है अरे वो इंसान ने मुझे चीट किया, प्रॉमिस मी ₹1। उसने बोलता है 1 रुपये दूंगा, इसने तो थोड़े से कम पैसे दिए। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। कहता है नथिंग। अब वो पूछती है आज तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सेटिंग ऑन अ प्योल। प्योल क्या होता है, खाट होती है ना जैसे बेड, उस पर बैठता है। ही टोल्ड हर। अब एस्ट्रोलॉजर उसको सच्चाई सारी बताने वाला है और हमें भी इसकी सच्चाई पता चलने वाली है। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। कहते तुम्हें पता है आज मेरे मन से इतना बड़ा भार था मेरे मन में और आज वो चला गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। मुझे तब से लग रहा था कि किसी इंसान का मर्डर मेरे ऊपर है। मतलब अब समझ आया, बेसिकली जिसने उस गुरु नायक को मारने की कोशिश करी थी वो एस्ट्रोलॉजर ही था। तभी एस्ट्रोलॉजर अपने गांव से भाग कर आया था। तभी एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को बोला कभी वापस ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसको वापस पकड़े वो। तो अल्टीमेटली यही ट्विस्ट है कहानी का। जिस इंसान ने गुरु नायक को मारने की कोशिश करी थी वो एस्ट्रोलॉजर ही था, बट गुरु नायक उसको पहचान नहीं पाया, अंधेरा था और उसका गेटअप ऐसा था। तो वो कहता मुझे ना इतने साल का गिल्ट था कि मैंने किसी को मारने की कोशिश करी, अब मुझे अच्छा लग रहा है जान के कि वो इंसान जिंदा है। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज अलाइव। वो कहता है यही रीज़न है कि मैं गांव से भागकर क्यों आया, मैंने तुमसे यहाँ पे शादी क्यों करी, ठीक है, और अब मुझे पता चल गया वो अलाइव है। शी गास्प्ड।
वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि वाइफ को पहली बार ये सब चीज़ें पता चलती है। यू ट्राई टू किल हिम, बोलती तुमने सच में उसको मारने की कोशिश करी थी। येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल बैडली वन डे, व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ। वो कहता है हुआ क्या था, जब मैं यंगस्टर था, छोटा था, हमारे बीच में कुछ बहस हुई है ना, हमने हमने ड्रिंक करी हुई थी, हम जुआ खेल रहे थे, बहस हुई, तो यंगस्टर था, समझ नहीं थी, मैंने उसको मारने की कोशिश करी। वो कहता है अब इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम टू स्लीप ही सेड यॉर्निंग। वो बासी लेने लगता है, कहता है अब सोने का समय आ गया। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन प्योल, और स्ट्रेच करता है उस खाट पर। तो ये एस्ट्रोलॉजर का दिन क्यों होता है? क्योंकि इतने दिनों से जो उसके मन में गिल्ट था कि मैंने किसी को मारने की कोशिश करी, वो उस गिल्ट से फ्री हो गया कि एटलीस्ट वो स्ट्रेंजर जिंदा है। और दूसरा, उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे गुरु नायक को वापस गांव भेज दिया और अपनी जान बचा ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब मैं अगली वीडियो में आपको इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करा दूंगा और इसी तरीके से हम पूरा HSC 12 का सिलेबस फटाफट से कवर करेंगे। और अगर आप मेरे से अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरी फ्री क्लासेस भी होते हैं अनअकैडमी पे, और मेरे प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करना। बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।